वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी विद राजेश सर। तो बच्चों, आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 18वें लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग डिराइवेटिव कर रहे थे और डिराइवेटिव में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन जो था वो वहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन पे जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपके, मैंने सारे कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है या किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इस तरह के भी सवाल कराने चाहिए, ठीक है, टाइप आज कर रहा हूँ मैं बच्चा, टाइप कराना चाहिए तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं ग्रुप में, मैं उस टाइप को भी करा दूंगा। तो बच्चों, आज हम लोग नई चीज़ सीखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में और उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं, पहली बार जो हमारे चैनल पे आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आपके लिए मैंने अपने चैनल पे बहुत काम किया है। ठीक है, लगभग आपका जो फर्स्ट बुक है उसका बस एक चैप्टर रह गया है, जो इसके बाद का है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बाद का एक चैप्टर है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी रह गया है। बाकी मैंने सारे चैप्टर आपके कवर करा दिए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप उन सारे लेक्चर्स को देखें, जरूर एक बार जरूर देखें। अगर आप पढ़े हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसा बच्चों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ बच्चों, या जो भी शूट करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उनको कहाँ पे परेशानी हो सकती है, उनको कैसे समझाया जाए कि आसानी से समझ में आए। इस वजह से मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई सजेशन होगा कि ऐसे कराना चाहिए वैसे कराना चाहिए तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का ये मतलब होता है कि बच्चों, यक्स और वाई जो है वो किसी और फॉर्मेट में दिया रहेगा। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर हम पढ़ते थे यक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों यक्स और वाई किसी और तीसरे के फंक्शन के फॉर्मेट में होंगे, यानी यक्स एंड वाई इज सम अदर फॉर्म ऑफ फंक्शन, यानी कि यक्स और वाई कुछ अदर फॉर्म में होंगे। जैसे देखिए, यक्स किसके फंक्शन के रूप में है टी, वाई किसके फंक्शन के रूप में है टी, यहाँ पे यक्स किसके फंक्शन के रूप में है थीटा, यहाँ पे वाई किसके रूप में है थीटा। यानी कि यक्स और वाई एक दूसरे के फंक्शन में ना होके अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो बच्चों, अगर हमको पहला सोल्यूशन बनाना हो, ठीक है, क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि यानी पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे कहेगा। तो कैसे, जैसे वहां क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा बस कि फाइंड dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन में तो यही लिखा रहेगा ना कि फाइंड आपका dy बाई डी एक्स। वहां पे ये थोड़ा लिखा रहेगा कि लॉगरिथमिक से लगाना है, पैरामीट्रिक से लगाना है, चेन रूल से लगाना है, आईटीएफ से लगाना है। वहां पे हमको टाइप वाइज हमें पहचानना होगा। तो जब यक्स और वाई दोनों अलग अलग किसी फंक्शन के फॉर्म में दिए रहेंगे तो हम समझेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पहला सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बच्चों क्या करेंगे, ये जो यक्स दिया है और ये जो वाई दिया है, इन दोनों को ये जिस फंक्शन में दिया है उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। किस फंक्शन में दिया है बच्चों? टी। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, दोनों को। ठीक है, पैरामेट्रिक में जिसमें दिया रहेगा एक्स और वाई, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, डी एक्स अपॉन डी टी। 2a बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, टी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2t। तो कुल मिला के 480 लिख दिया बच्चों, कोई तकलीफ आपको? ठीक है, फिर dy बाई डी टी लिखें, ये बाहर आ जाएगा। t के पावर 4 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लिख दें 480 क्यूब, कोई परेशानी बच्चों नहीं है। अब हमको बच्चों क्या चाहिए, ये चाहिए dy बाई डी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पैरामीट्रिक फंक्शन हो और आपको अगर dy बाई डी बनाना हो तो जो y का डिफरेंशिएशन होगा उसको आप हमेशा x के डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैंने क्या कहा, dy बाई डी अगर आपको बनाना होगा तो y के डिफरेंशिएशन से आप x के डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यानी इसके कहने का मतलब है कि dy बाई डी टी अपान क्या लिखेंगे बच्चों, dx बाई डी टी। क्या इससे फायदा हो पा रहा है जो हम पाना चाह रहे हैं? देख लेते हैं आगे एक लाइन में। और तो हमको पता है कि बच्चों कि अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये जस्ट वही आ रहा है, डी बाई डी एक्स चाहिए था। यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में यक्स और वाई जिस पैरामीटर में होंगे उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे
फिर dy बाई dx निकालना होगा तो y का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बच्चों, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये चीज हमें अब समझ में आ रही है। यानी कि dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dt कितना है बच्चों, 480 क्यूब लिख लेते हैं, और dx बाई dt कितना है देख लेते हैं 480। तो a से a, 4 से 4, t स्क्वायर बचेगा बच, यानी कि dy बाई ds कितना बचा, t स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। आ रहा है बच्चों समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, तब और समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो b, तो x इक्वल टू क्या है बच्चों, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यही तो मैंने कहा है। तो बताइए क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। cos का बच्चों क्या होता है, माइनस साइन थीटा। फिर देखिए यहाँ पे थीटा नहीं है बल्कि क्या है, 2 थीटा है। तो पहले हम 2 थीटा को क्या मानेंगे, t। अब थोड़ा थोड़ा बच्चों दिमाग में करना आ रहा होगा आपको। 2 थीटा को मानेंगे क्या, t। तो cos t हो गया, तो cos t का क्या हो जाएगा बच्चों, sin t होगा माइनस में, अब माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस sin t। t होगा, और t कितना माना है बच्चों, 2 थीटा, तो 2 थीटा रख देंगे। अब t का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो t माना है हमने 2 थीटा, 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया ये। अब कह रहे होंगे कि सर केवल हवा में चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग के लिए चलिए कर देते हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं। मान लीजिए ये u है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 थीटा है, तो इसको क्या मान लेते हैं t, तो t इक्वल टू टी थीटा। तो यहाँ पे हो गया बच्चों, क्या हो गया, cos t। अब ये किसके फॉर्म में है बच्चों, t के फॉर्म में है, तो cos t का कितना होता है, माइनस साइन t। यही मैं कह रहा था, t की वैल्यू कितनी रख दी बच्चों, 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई डी थीटा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके डिफरेंशिएशन और इसके डिफरेंशिएशन से क्या करते हैं बच्चों, इनटू करते हैं, यही तो चैन रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही चीज डायरेक्ट लिख दी है। अब y वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया, अब हवा में नहीं किया जा रहा है, तो y इक्वल टू क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos, फिर वही रूल बच्चों, 2 थीटा को क्या मानेंगे, t। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग अब अच्छे से सीख गए हैं। तो साइन का हो जाएगा cos t, t मतलब कितना है 2 थीटा, 2 थीटा लिख दिया। फिर t का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर, थीटा का कितना हो जाएगा 1, यानी ये ऐसे हो गया। अब हमने क्या कहा, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब dy बाई डी थीटा अपान में क्या हो जाएगा, dx अपान डी थीटा। क्लियर हो रहा है बच्चों। ठीक, चलिए अब दोनों वैल्यू रख दीजिए। अगर कोई चीज कट रही है तो उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, नहीं तो एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले लिख के देखा जाए क्या सीन है। तो dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो dy बाई डी थीटा कितना है बच्चों, देख लीजिए, तो है cos थीटा प्लस सॉरी माइनस 2 cos 2 थीटा है। ठीक है, और नीचे क्या है, साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप इसको और मतलब आसान कर सकते हैं, या फिर आप इतने ही पे छोड़ सकते हैं। जैसे आसान करने का मतलब cos 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर लीजिए, sin 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर लीजिए, फिर कॉमन ले लीजिए चीज़ों को, फिर सॉल्व करिए। तो इतना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यानी कि सिंप्लीफाई आपको करना है और मुझे ग्रुप में क्या करना है, बताना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब इसके बाद पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। cos 2 थीटा का फार्मूला लगाना है, sin 2 थीटा का फार्मूला कॉमन लेना है, यहाँ से भी कॉमन लेना है। फिर उसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है पैरामीट्रिक का पहला लेक्चर है, यानी पैरामीट्रिक फंक्शन का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर बच्चे जो हम लेके आएंगे तो उसमें और पैरामीट्रिक फंक्शन के टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको भी अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक जितने भी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चंस को अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं लग पा रहा है तब फिर वीडियो का सहारा लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।